हेलो दोस्तों, मेरा रमेश कुमार बिंद और आज हम एक 2D फिगर का हम एक तो पढ़ने वाले हैं टॉपिक के बारे में। उसका नाम है समलम चतुर्भुज। और समलम चतुर्भुज के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या होता है और कैसे उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग समलम चतुर्भुज के बारे में ढंग से पढ़ लेते हैं। तो समलम भुज चतुर्भुज, तो इसके एक फिगर के द्वारा हम देख लेते हैं। देखिए एक समलम चतुर्भुज है। यहाँ पर क्या है? एक समलम चतुर्भुज है जिसका ए बी सी डी, इसका हम नाम कर दिए। समलम चतुर्भुज से क्या होता है? सम माने बराबर, लम माने आपका लंबवत जो लाइक हो गई या उसकी ऊंचाई, तो क्या होती है? बराबर होती हैं और या समान होती हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम? समलम चतुर्भुज। जैसे मैंने यहाँ से हाइट डाला और मैंने हाइट डाला h1, यहाँ से डाला h2, तो मान लो कि h1 और h2 दोनों क्या है? एक दूसरे के क्या है? समान है। क्या है? समान है। चाहे h1 का मान या h2 का मान हम निकालेंगे, दोनों क्या होगा? दोनों क्या होंगे? समान होंगे या बराबर होंगे। तो इसे ऐसे टाइप के फिगरों को हम क्या बोलते हैं? समलम चतुर्भुज। और देखिए समलम चतुर्भुज में क्या होता है कि इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? समांतर होती है। जैसे ए बी समांतर है, सी डी क्या है? आमने सामने की भुजा क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ऐसे चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं? समलम चतुर्भुज। अब इससे होता क्या है कि पूछेगा कि चलिए इस समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं कि यहाँ से और यहाँ की भुजा की लंबाई आपका क्या है? ए है। और यहाँ से और यहाँ की भुजा की लंबाई आपका बी है। और ए मैंने मान लिया h, क्या मान लिया? यहाँ पर क्या है आपका? h1 है। समझ में? तो अब पूछेगा कि बताइए कि भुजा की क्या है? बताइए एक समलम चतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल निकालिए। तो हमको समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल 1/2 a प्लस बी गुणे ऊंचाई। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों लिख सकते हैं कि समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। लिख सकते हैं ए बी, क्या लिख सकते हैं? समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो मैंने इस भुजा और इस भुजा को दोनों को मैंने जोड़ा और उसके ऊंचाई से मैंने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो समलम चतुर्भुज का क्या निकल गया? आपका मान निकल गया। तो बात है समझ में? तो अब चलते हैं इस फिगर पर 2-3 क्वेश्चन हम लगा के देखते हैं कि इसका डाउट और कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका पहला है कि समलम की समांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर न 15 मीटर, क्या है? 15 मीटर और आपका है 8 मीटर, उनके बीच की दूरी क्या है? 12 मीटर है। तो समलम से घिरी हुई क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? पहले एक समलम बना लेते हैं कि एक समलम चतुर्भुज बना लेते हैं। बना लिया तो बोला है कि एक का 15 सेंटीमीटर है, इसका ले लेंगे हम, क्या हो जाएगा? 15 मीटर है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 15 मीटर। और इसके सामने वाली भुजा का माप कितना है? 8 मीटर। और बोला है कि दोनों समांतर भुजाओं के बीच का क्या है? दूरी कितना है? तो मतलब कि ये जो आप यहाँ पर जो हम लोग h ले रहे थे, इसका माप कितना है? 12 मीटर। इसका माप हम ले रहे हैं 12 मीटर। तो इस एरिया का हमको क्या निकालना है? पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे? लगाइए क्षेत्रफल। देखिए हाँ, देखिए अब सुन लीजिए। अब क्या करेंगे? हाफ करेंगे। हाफ कर लिया और दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई कर लीजिए।
करेंगे हाफ, तो 15 प्लस 8 गुणे आपका ऊंचाई, ऊंचाई क्या रख लिए 12 रख लिए। अब करिए कितना आ रहा है आपका 23 हो जाएगा गुणे 12। इस 2 को 6 से काटेंगे तो कितना हो गया 23 गुणे 6, 36 18, हासिल लगल 1, अच्छा दूना का 12 1 13, तो कितना हो गया 138, 138 क्या यार मीटर स्क्वायर, क्या यार पूरा ए समलंब का क्षेत्रफल आया। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका हल हो गया। चलते हैं एक और क्वेश्चन लेके इसका हल करते हैं। देखिए ये आपके सामने दिया है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंब आकार क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और तो दूसरी समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक भुजा दे दिया है, उसका क्षेत्रफल दे दिया है और उसका एक भुजा की दूसरी भुजा की हमें क्या निकालना है लंबाई निकालना है। तो सीधे से हम लोग फिगर ले लेते हैं। देखिए फिगर झट से बनाइए, बना लिए और इसका दे दिया है माप कितना आपका ए है, इसका दे दिया है बी मान लेते हैं और दोनों के बीच की ऊंचाई कितना है 3 सेंटीमीटर है और ए की लंबाई दे दिया है, मान लें कि बी की लंबाई दे दिया है 9 सेंटीमीटर। तो हमें ए की बताना है और पूरा बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है आपका 36 वर्ग सेंटीमीटर क्या दे दिया है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है। तो सीधे आप फॉर्मूला रखिए, रख देते हैं हाफ क्षेत्रफल हाफ दोनों समांतर भुजाओं का योग a प्लस 9 गुणे यच का मान दे दिया है 3 और क्षेत्रफल का मान क्या दे दिया है 36। तो लिख दीजिए यहाँ पर 36 1/2 a प्लस 9 गुणे 3। अब इसको इसमें गुणा कीजिए तो 72 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 3 से काटिए इसको 6 फिर 6 दूना के 12, 4 3 12 ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब इसको 24 में से 9 घटा दीजिए, 24 में से 9 घटा देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो ए आपका हो जाएगा आपका 15, कितना हो जाएगा 15 आपका क्या हो जाएगा दूसरी भुजा का माप हो जाएगा, जो इसकी लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। चलिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलते एक और क्वेश्चन लेके हम लोग हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा। तो तीसरा को आप हल कीजिए। इसका मैंने चित्र बनाना भूल गया हूँ, चलिए मैं बना देता हूँ। देखिए एक हाँ दिया है, ये क्या है इस पर लंब है, दे दिया कि ए बी सी डी एक आकृति है और उसको बोला है कि ए भुजा ए 5 सेंटीमीटर, ए भी क्या है 5 सेंटीमीटर और ए आपकी लंबाई दे दिया है 8 सेंटीमीटर। अब पूरे एरिया का हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है पूरे एरिया का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए पूरे एरिया का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं देख लीजिए। हाँ इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। हाँ अब देखिए हमें इसका निकालना है। अब हम क्या किए यहाँ से हम क्या करें लंब डाल देंगे। क्या करेंगे यहाँ से आपने लंब डाल दिया यहाँ पर 90 अंश हो गया। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हुआ और तब बताइए कि टोटल दूरी 8 है, इतनी दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो बची दूरी कितनी हो जाएगी आपका 3 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए, इसमें क्या लगाएंगे पाइथागोरस। तो लिख दीजिए इसको x मान लीजिए, तो x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर या x स्क्वायर बराबर, हाँ डायरेक्ट में कर देता हूँ,
तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, 9 घटा देंगे तो x का मान 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मतलब x का मान कितना हो गया आपका? 4 सेंटीमीटर। तो x आपका क्या है? एक तरह से ऊंचाई है, तो सीधे फार्मूला लगा दीजिए, हाफ a प्लस बी गुणे एच। हाफ कीजिए, a का मान 8 है, b का मान 5 है और h का मान आपका 4 है। हो गया? 4 है, इसको 2 से काटिए, 2 बार कटेगा तो 8 5 13 और 13 गुणे 2 कितना होगा? 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका क्या निकल गया? पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकल गया। या आप इसको ऐसे भी हल कर सकते थे कि इस एरिया का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इस एरिया का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तभी आपका क्षेत्रफल का मान निकल जाएगा। जैसे मैंने थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करके। हाँ, इसको देखें, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। इस एरिया का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, देखिए इस एरिया का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, अब प्लस जो आपका समकोण है इसका निकालिए, तो ये आपका आयतन हो जाएगा, आयत हो जाएगा, ये आपका समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। तो इस दोनों को जोड़ देंगे तभी भी इस प्रश्न का सवाल आ जाएगा। तो देखिए इसका लंबाई कितना है आपको? 5 सेंटीमीटर, इसका कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा आपका? 4 सेंटीमीटर। ऐसे समकोण ये 3 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर, ये तो 4 सेंटीमीटर होगा ही होगा। ऐसा समझ में है? तो इसका हम निकाल देते हैं। देखिए यहाँ से मैंने यहाँ से टेबल किया। अब देखिए आयतन का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस इसका निकालिए हाफ 3 गुणे 4, आधार गुणे ऊंचाई होता है। इसको काट दीजिए 2 से, एक कितना हो गया? 20 हो गया, एक कितना हो गया? 6 हो गया, और दोनों जुड़ के कितना हुआ? 26 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको आप टुकड़े में भी करके हल कर सकते हैं, तभी आंसर उतना ही आएगा। या आपका ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज का फार्मूला लगा के भी हल कर सकते हैं। इतना ही। इस टॉपिक पर मैं 3-4 क्वेश्चन लेके आपको सोल्यूशन दिया और उसको समझाया कि कैसे इसका आपका समलंब चतुर्भुज का एरिया निकाला जाता है और इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। दो भुजाएं समांतर होती हैं, 2 भुजाएं असमांतर होती हैं। इनके विपरीत कोणों का योग 180 अंश होता है। तो चलते हैं, सुनने समझने के लिए धन्यवाद। इसी तरह